नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव को झटका पर झटका, लगातार झटका लगता जा रहा है। देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी से लगातार अब टूट की खबरें निकलकर सामने आने लगी है। देखिए, देवेंद्र यादव, रामबली सिंह चंद्रवंशी, फूलो मंडल, आफाक करीम जैसे बड़े चेहरे, श्याम रजक, अगर आप देखें तो कई बड़े चेहरों ने 2024 लोकसभा चुनाव से अब तक पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और देखिए, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और आज एक बार फिर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। देखिए, कई नेता कतार में अब भी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, जो कि खबरों की दुनिया में हमेशा आपको अपडेट रखते हैं। सर, तेजस्वी यादव को झटका पर झटका लग रहा है। अब आज भी एक बड़े चेहरे ने साथ छोड़ा। देखिए, निश्चित रूप से आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वह आजाद गांधी। आजाद गांधी लंबे समय से, हमको याद है कि लंबे समय से वह आरजेडी के साथ में मजबूती के साथ कंधा में कंधा मिलाकर रहे और किसी भी परिस्थिति में आरजेडी का उतार और चढ़ाव आरजेडी में कई दफा देखने को मिला। लेकिन आजाद गांधी जो पूर्व एमएलसी हैं, वह कहीं ना कहीं दुखी होकर के वह राजद से अलग होने का आज ऐलान कर दिया। और वह ऐलान करने के साथ उन्होंने पत्र भी लिखा। उन्होंने लिखा कि पहले वाला राजद अब नहीं रहा, जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के समय का था। तो वह अब कहीं वह दुखी मन से वह आज उन्होंने इजहार किया अपने कि देखिए, हम हर समय में, और देखिए, मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब आरजेडी को जो चलाया जा रहा है, जो पर्दे के पीछे से काम किया जा रहा है, वह अब कौन लोग हैं। तो वैसे में निश्चित रूप से वह कई सवाल खड़ा उन्होंने आरजेडी को नेतृत्व को लेकर के किया है। और एक बात तो समझना पड़ेगा कि वह अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वह ठाकुर समाज से हैं। तो अति पिछड़ा समाज जिसकी गोलबंदी, आपको दूसरे तरफ देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और आधी आबादी महिला की बात होती है, तो वह वहां पर मजबूती के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन, जो तेजस्वी यादव जो ड्राइविंग सीट पर हैं महागठबंधन के, तो वो ऐसे में देखिए, अति पिछड़ा का चेहरा कहीं ना कहीं आपसे जब दूर हो रहा है, तो आने वाले जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बड़ा सेटबैक ऐसा होगा। जो कि आजाद गांधी, आप देख रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं, और वह कितना उनका अति पिछड़ा में पकड़ है, इस बात को वो हमेशा जो है सो जब सम्मेलन करते थे तो वह दिखाई पड़ता था कि ठाकुर समाज का, जो जिस समाज से वह आते हैं, उसका कितना बड़ा गोलबंद, कितना बड़ा चंक जो है सो उनके साथ में खड़ा रहता था। और पूरे बिहार में वह घूमने का काम करते हैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए। और अंतिम पायदान पर अति पिछड़ा समाज का यदि कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसके लिए आजाद गांधी ऐसे शख्स आवाज को बुलंद करते थे। तो आज के डेट में अब जो सो आजाद गांधी ने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया। अब देखिए, धीरे धीरे आप प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी की बात, वह भी एक्स एमएलसी, वह भी एमएलसी हैं, उनको भी देखिए, वो अति पिछड़ा समाज की बात करते हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं। वह भी जो है सो, उनको भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वह भी अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया और जनसुराज में चले गए। उसी तरह से देखिए, वीरसन पटेल, जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, और वह वीरसन पटेल एक एक्स एमपी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार में। और वैसे में उनका भी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से बीते दिन आपने देखा कि वह छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा कर दिया। और कुर्मी समाज है, जो उसका नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, तो वह भी एक आपसे अलग। अशफाक करीम, जाने माने शिक्षाविद, जो बड़े कॉलेज, वह भी आपको देखा गया किस तरीके से वह भी जो है सो छोड़ दिए, आपको आरजेडी और जेडीयू में शामिल हो गए। श्याम रजक, एक दलित का चेहरा, बड़ा चेहरा, और वह भी जो है सो बीते दिन छोड़ दिए, और वह भी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे कई सारे कद्दावर चेहरे आप देखिए, धीरे 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 करके आपको आरजेडी से छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो यह आरजेडी क्या चाहती है? मजबूत करना चाहती है पार्टी को, या कमजोर करना चाहती है? मजबूत और कमजोर, यह बात देखिए, आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है कि आरजेडी जो है सो, अब देखा जा रहा था कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही
लंबे समय से पार्टी कार्यालय में नहीं आ रहे थे। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो वह कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी चीज हो, तो वैसे में और पार्टी का कप्तान ही नहीं रहेगा तो फिर तेजस्वी यादव, लालू यादव क्या करेंगे। और सामने आपके 2025 का चुनाव खड़ा है, आपको लड़ना है एनडीए से, नीतीश कुमार की पार्टी सामने एनडीए ब्लॉक में है आपको, और एनडीए से आप जब नीतीश कुमार से टकराइएगा और आप राजनीतिक रूप से, तो और आपके पास में इस तरीके का जब मजबूत आधार और स्तंभ नहीं रहेगा, ये लोग नहीं रहेंगे, तो फिर आप किस पर चुनाव लड़िएगा। जनता तो वही देखती है, चेहरा देखती है, और आपके पास में इस तरीके का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। अभी और भी भगदड़ होना बाकी है रवि सर? देखिए, जिस तरीके का दावा किया जा रहा है कि कई लोग इधर उधर देख रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, हुलुक बुलुक कर रहे हैं, जो हम लोग, हमारी जो भाषा होती है उसमें हुलुक बुलुक करना, तो वह आपको उसको कवर करना पड़ेगा, उसको ढकना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव या लालू यादव बेहतर करना चाहते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियों को भूल करके मजबूती के साथ आपको चलना पड़ेगा। और ये लोग, इस जो आधार वाले नेता, जो जैसे कि अब हमने बताया कि मुस्लिम चेहरा भी आपके साथ में नहीं रहा, आपके साथ में अति पिछड़ा का चेहरा भी नहीं रहा, आपके साथ पिछड़ा का भी चेहरा नहीं रहा, तो यह सब एक मजबूत आधार और स्तंभ आपके साथ धीरे धीरे खसकता हुआ जा रहा है। तो फिर आप किसको लेकर के चुनाव में जाइएगा, चुनाव में क्या कहिएगा, कौन कौन हमारे पास में, कौन चेहरे, वही पुराना घिसा पिटा पुराना चेहरा। तो उस चेहरे पर जनता, अब देखिए, वह बहुत जागरूक हो गई है बिहार की, और अब भूल भुलावे बहकावे में नहीं आने वाले। तेजस्वी निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का जो फल मीठा होना चाहिए, वह मीठा फल कैसे होगा जब आपके नौका पर सवार ये लोग उतरते हुए चले जाएंगे। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और देखिए, बीते दिन जो उपचुनाव हुए 4 विधानसभा के, उसमें भी आपको दिखाई पड़ा कि आपके साथ में जो मुस्लिम मजबूती के साथ रहा करते थे, वह मुस्लिम भी आपके साथ में अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो एम वाई समीकरण की जो बात होती है, तो आपके साथ में एम ही जब उतर जाएगा तो फिर आप रहिएगा क्या। आपके साथ में जब मजबूत अति पिछड़ा का जो नेता है, वह चेहरा जब उतर जाएगा, नहीं रहेगा, तो यह एक सवाल बनता है। और देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं इधर उधर होती रहती हैं। तो मुकेश सहनी निश्चित रूप से एक मजबूत स्तंभ है आपके साथ, उनको भी सजो करके संवार करके रखना पड़ेगा। और वो जो चाह रहे हैं, जितनी सीट चाह रहे हैं, कैसे उनको एडजस्ट करिएगा, क्या करिएगा, वह देखने वाली बात होगी। और ऐसा नहीं कि आपके साथ में इधर उधर कोई हुलुक बुलुक करके इधर से उधर खेल गड़बड़ा जाए, कि कल के 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको वह मजबूती नहीं दिखाई पड़े जो 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई पड़ी थी। देखिए, 2020 और 2025 में बहुत 5 साल का अंतर, बहुत बड़ा अंतर होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और तेजस्वी के साथ में जो आजाद गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जितनी बात कह रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि आरजेडी के अंदर में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। सर, हरियाणा और दिल्ली की भी बात आजाद गांधी कर रहे हैं, ये हरियाणा और दिल्ली की चर्चा क्यों होने लगी? देखिए, हरियाणा और दिल्ली में, आप हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में देखिए क्या आपको जो कॉम्बिनेशन है, जो मजबूत कॉम्बिनेशन है, दिल्ली में देखिए वही कॉम्बिनेशन, आपको मजबूत कॉम्बिनेशन बना के रखना पड़ेगा। पिछड़ा अति पिछड़ा का ये जो गोलबंद है, उस गोलबंद। और देखिए, हरियाणा और दिल्ली में तो वह कह रहे हैं आरजेडी में पहले वाला आरजेडी नहीं रहा, अब जो है सो हरियाणा के आदमी का चलता है, अब दिल्ली के आदमी का चलता है। तो वह समझा जा सकता है हरियाणा के कौन आदमी जो है सो तेजस्वी यादव के साथ में रह रहे हैं, आरजेडी के साथ में रह रहे हैं, और जो दिल्ली के कौन आदमी रह रहे हैं। तो ये देखिए, यह इशारों में, सांकेतिक भाषा में, हालांकि वह जो कहना चाह रहे हैं वह पब्लिक डोमेन में आ गई है खबर। और निश्चित रूप से वैसे लोग अगर यदि संचालित कर रहे हैं आरजेडी को, तो यह एक परेशानी का सबब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2025 के लिए। क्योंकि देखिए, जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी समझेगा, वही जो है सो 2025 में आपको विजयश्री दिलाएगा। जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी नहीं समझेगा, तो लाख तेजस्वी संवाद यात्रा कार्यकर्ता संवाद करते रहें, वह लब्बो लबाब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लोग वही कुछ बोल रहे हैं जो दिखाई पड़ रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल नहीं समझेगा, तो निश्चित रूप से 2025 में आप जो सो जिससे लड़ना है, आपको बहुत मजबूत से आपको लड़ना है, एनडीए से लड़ना है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तो ऐसे में आप नहीं लड़ पाइएगा। और रवि सर, एक आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल, तेजस्वी यादव काफी एक्टिव हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव देखिए फोन भी अपने विधायकों का, नेताओं का खूब घनघना रहे हैं। यानी
फोन पर भी बातें हो रही हैं, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, तमाम लोगों को सक्रिय रहना है। जहां चूक दिख रही है वहां तेजस्वी यादव खुद ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ चूक रह रही है फिर? नहीं, देखिए, अब सीतामढ़ी शिवहर का दौरा उनका चल रहा है, उसमें वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फोन घुमा रहे हैं, बात कर रहे हैं। सब कार्यकर्ताओं को, सारे विधायकों को उन्होंने कह रखा है क्षेत्र में रहिए, ये रहिए। लेकिन ये जो सब कुछ जो डेंट लग रहा है, यह डेंट एक बड़ा डेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहीं से कहीं कवरेज करना पड़ेगा। और देखिए, शिवहर में तो उनकी पार्टी के विधायक ही जो पाला बदल के इधर से उधर चले गए, कहने की बात नहीं है, आरजेडी के थे। तो यह कहीं ना कहीं कैसे इसको कवर करेंगे, कैसे, ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। और सिर्फ देखिए, बंद एसी कमरे में सोचने से नहीं होगा, आपको ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो पर जा करके आपको फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग करनी पड़ेगी। और तेजस्वी तो क्रिकेटर रहे हैं, उनको तो बैटिंग बॉलिंग आती है करने। तो अब कहां चूक हो जा रही है कि टीम कमजोर बन जा रही है उनकी, इस बात पर उनको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वह जो खेल रहे हैं तो हिट विकेट हो जाए, अपने हिट विकेट से आउट हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। मजबूती के साथ तेजस्वी खेले, और नहीं खेलेंगे तो निश्चित रूप से 2025 टफ होगा। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए, आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से अंदर खेमे जो खबरें निकल कर आ रही है, आजाद गांधी ने भी साथ छोड़ दिया है। आजाद गांधी का गुस्सा फूटा। देखिए, दिल्ली हरियाणा तक की बात कर डाली आजाद गांधी ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।